हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पॉलिटी विजन में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का है। मतलब ये कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि पीजी पास हैं, अभी तक नेट और जेआरएफ एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट के लगभग 7 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी अपने पास रख सकते हैं। तो ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात जो सेट है, वो अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बहुत डिटेल से इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये सेट कौन आयोजित कर रहा है, कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कितना आपको फी पेमेंट करना है, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए ये सेट कंडक्ट कराया जा रहा है, इन सभी चीजों को डिटेल से भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे और टाइप करना पड़ेगा slate.ne.org। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे होम है, अबाउट है, कॉन्सेप्ट है, नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ब्रोकर भी दिख रहा है। अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोकर को डाउनलोड करते हैं तो आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ पाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें मेंशन है कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इस पेज के स्क्रीन पे भी है। इसके अलावा आप यहाँ से देख रहे हैं कि डाउनलोड नोटिस लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करके इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वैसे वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3-4 वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है। ये सभी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 28/12/2021। इस फॉर्म को 11/11/2021 से 28/12/2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन फी जो है वो पे कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। मतलब कि जो ये सेट एग्जाम है इसको भरने के लिए आपको 28/12/2021 तक समय बचा हुआ है। तो ऐसे सभी पीजी पास स्टूडेंट जो कि किसी भी राज्य से हैं, जरूरी नहीं कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो, अगर वो किसी भी राज्य से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी अपने पास रख सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज या डाउट ये रहता है कि मैम क्या मैं बिहार से हूं तो फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूं तो फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं। ये सेट एग्जाम कोई भी स्टेट कंडक्ट कराता है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद है जो कि अभी या तो अपीयरिंग में है पीजी में, या फिर अभी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी राज्य का जहां से सेट एग्जाम आता है, अगर वहां का आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी आप अपने पास रखते हैं। तो एक बार फिर से मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि सभी विद्यार्थी जो पीजी पास हो चुके हैं वो इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं और वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। तो चलिए इसको और डिटेल से हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये है उसका इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो कि मैंने उसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसका एक साथ एक ही बार में आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मतलब ये वो सारे राज्य हैं जहां से ये सेट एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और ये कराता है आपका स्लेट कमीशन ऑफिस जो कि लोकेटेड है नॉर्थ जलुकबारी गुवाहाटी में, ठीक है, असम में। ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराता है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। इन सभी राज्यों का एक साथ सेट एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। मतलब ये कि इतने अलग अलग राज्यों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं। एक ही फॉर्म अगर आप भरते हैं तो ये सभी राज्यों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी अपने पास रख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर
यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बनने की योग्यता निर्धारित कर सकते हैं। बात करूं आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए ये सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके पास पीजी 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होने चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जो कि रिजर्व कैटेगरी से हैं वो 50% मार्क्स के साथ पीजी क्वालिफाई होने चाहिए, अपना मास्टर्स क्वालिफाई होने चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट अपीयर है, ठीक है, जिनका अभी तक एग्जाम मतलब मास्टर डिग्री का एग्जाम दे चुके हैं या फिर वो फाइनल ईयर में है, या उनका अभी रिजल्ट जो है किसी भी कारण से नहीं आ पाया है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप मास्टर्स का फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, अगर आपका रिजल्ट अभी तक वेटिंग में है, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोविजन किया हुआ है। तो ऐसे सभी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि पीजी का एग्जाम दे चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो ये स्क्रीन पे ये सारे वो सब्जेक्ट हैं और इधर उस सब्जेक्ट का कोड भी दिया हुआ है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन जिन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है और अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पीजी 55% मार्क के साथ क्वालिफाई हैं या फिर पीजी का आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बात करूं कि टेस्ट सेंटर क्या होगा, मतलब सेंटर का प्रेफरेंस देना है, तो आप देख सकते हैं ये सारे वो नाम है जहां पे आप सेंटर का प्रेफरेंस दे सकते हैं। जहां देंगे वहां पे आपको जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, चेंज ऑफ सेंटर का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस स्थिति में मतलब आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 300 रुपये पर सेंटर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि क्या होगा, टेस्ट का मॉडल क्या होगा, किस मेथड में टेस्ट होगा। तो टेस्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर जो होगा वो जनरल सब्जेक्ट का होगा जिसमें कंप्रीहेंशन, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा पेपर होगा वो पेपर आपका सब्जेक्ट होगा जो आप इन सभी सब्जेक्ट्स में से चूज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर दिखाया। तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब ये कि जो पहला क्वेश्चन होगा पेपर 1 जो होगा वो आपके 50 नंबर आएंगे 100 मार्क्स के, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 नंबर का दिया गया है। ड्यूरेशन आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटे मिल रहे हैं और सेकंड पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। यहाँ पे आप प्रोसीजर पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, क्या है ये सब कुछ आप देख सकते हैं, कितना रिजर्वेशन का पालन हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम आपको लिए चलते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में, यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म भरना है ये सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको डिटेल से पढ़ के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बात करूं अगर एज लिमिट की, तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओएमआर कैसे होगा, कैसे आपको ट्रिक करना है। बच्चों के हेल्प के लिए, खासकर ऐसे बच्चे जो कि पहली बार दे रहे हैं, उन सबके लिए ये काफी यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1050 रुपए है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1050 रुपए है, एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 1000 रुपए है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 800 रुपए फी का प्रावधान किया गया है। तो ये है उनका फी स्ट्रक्चर, जहां से आप पेमेंट करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो ये था एक बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छा मौका उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी पीजी फाइनल सेमेस्टर में हैं, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आ पाया है किसी कारण से, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि पीजी पास कर चुके हैं 55% मार्क्स के साथ, वो इस फॉर्म को भर के नॉर्थ ईस्ट रीजन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रख सकते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक नहीं हो पाया है आपसे, तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, आप सभी पीजी पास विद्यार्थियों के पास समय रहते आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। जैसे ही मुझे फिर कोई नया नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे
पॉलिटिविजन। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें।